हरियाणा में कांग्रेस हारी, महाराष्ट्र में उद्धव सेना हारी, शरद पवार हारे, बिहार में राजद हारी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी हारी, बंगाल में तृणमूल बुरी तरह हारी, तमिलनाडु में डीएमके हारी जिसने सनातन का विरोध किया, असम में भी कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। विपक्षी खेमे में मची इस हाहाकार की वजह क्या है? क्यों तीसरे कार्यकाल के बावजूद मोदी के खिलाफ ना देश में गुस्सा है और ना ही बीजेपी की मौजूदा राज्य सरकारों से जनता त्रस्त है, लेकिन एक एक करके विपक्षी दलों के किले ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसका क्या बड़ा कारण है? क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह? बड़ी वजह जानते हैं क्या है? क्रेडिबिलिटी, यानी भरोसे का अभाव। वो भरोसा जो शायद अब पुराने शत्रपों से उठता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों से जनता का भरोसा क्यों दरक रहा है? उदाहरण से समझाता हूं। 22 अप्रैल 2026 को राहुल गांधी ने कहा, ममता बनर्जी अगर साफ सुथरी सरकार चलाती, ये राहुल गांधी ने कहा, और बंगाल को पोलराइज नहीं करती तो बीजेपी के लिए बंगाल में घुसने का कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद उन्होंने 4 मई 2026 को शाम 5:25 पर एक्सपोस्ट किया और केरलम में कांग्रेस वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत पर खुशी जताई, केरलम वालों को धन्यवाद किया। फिर उन्होंने 9:28 पर एक और एक्सपोस्ट के जरिए कहा, बंगाल असल में बीजेपी की जीत वोट चोरी है। और सरप्राइजिंगली कुछ दिन पहले ममता बनर्जी को बुरा भला कहने वाले राहुल गांधी को अचानक उनकी बातें अच्छी लगने लगी। यानी राहुल गांधी केरल में जीते तो ना वोट चोरी हुई है, ना ईवीएम बेईमान हुई है, चुनाव आयोग तो साक्षात फरिश्ते जैसा लगा। लेकिन बंगाल और असम में हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। बीजेपी क्या जीती? चुनाव आयोग विलेन हो गया जी, चोरी करने वाला थानेदार हो गया जी। ये क्या चल रहा है? कि पब्लिक को इतना मूर्ख समझा जाता है कि जब जो कहा जाएगा जनता उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेगी। जहां जीते वहां सब ठीक है और जहां हारे वहां सिस्टम खराब है। पब्लिक को मूर्ख समझा इन लोगों ने और अब पब्लिक अपनी ताकत दिखा रही है। ध्यान रहे, जब तक पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक को मूर्ख समझती रहेंगी तब तक ये हार का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जनता को मूर्ख समझा, जनता ने चुनाव में हराया। बंगाल में ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण किया, वो भी घनघोर, जनता ने हराया। जनता ना सिर्फ सबक सिखाती है बल्कि करारा जवाब भी देती है। और कहे कि वोट चोरी, बंगाल के जिन इलाकों में एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटे थे उन 20 सीटों में से 13 पर टीएमसी की जीत हुई है। एसआईआर क्या करेगा? तेल निकालने गया एसआईआर। तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, वहां बीजेपी गठबंधन तो नहीं जीता, इसलिए वहां प्रक्रिया बिल्कुल ठीक थी। केरलम में भी एसआईआर की कोई चर्चा नहीं है, वजह वहां बीजेपी की हार है। अगर चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर ही रहा है तो तमिलनाडु और केरलम को क्यों छोड़ा जा रहा है कोई लॉजिक? लेकिन असम और बंगाल में बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने खेल कर दिया है। क्या विपक्ष को वाकई लगता है कि देश की जनता इन बातों पर, इन हल्के तर्कों पर, इन आरोपों पर यकीन कर लेगी आसानी से? बीजेपी क्यों जीती, इसकी वजह समझाने वाली एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में 3 किरदार हैं। ये 3 किरदार ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की असली वजह बयां कर रहे हैं। तस्वीर में पहली महिला रेखा पात्रा है। रेखा संदेश खली की पीड़ित है। इसने टीएमसी के कैंडिडेट को 5000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। तस्वीर में दूसरी महिला रत्ना देवनाथ है। रत्ना जी आरजी कर अस्पताल में रेप और मर्डर विक्टिम की मां है। उन्होंने टीएमसी उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। तस्वीर में तीसरी महिला कलिता माझी है। कलिता अपना घर चलाने के लिए घरों में काम करती है। बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए टीएमसी वर्करों ने उनका लगातार शोषण किया। कलिता ने टीएमसी उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। महिला मुख्यमंत्री के राज में यह सब हो रहा था। इन महिलाओं की कहीं जब नहीं कोई सुनवाई हुई तब उन्होंने पब्लिक से इंसाफ मांगा और देखिए जनता ने क्या किया। महिला मुख्यमंत्री को आज सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपना चुनाव भी हरा दिया। महिला मुख्यमंत्री आज सत्ता से बेदखल है, बाहर है। इसे कहते हैं ईवीएम हैक करना, वोटों पर कब्जा करना। लेकिन इसके लिए झूठ और षड्यंत्र की नहीं, पब्लिक की नब्ज पकड़ने की जरूरत होती है। क्या राहुल गांधी को वाकई लगता है कि अगर वो 10 दिन में अपनी बातों को 360 डिग्री घुमा देंगे या फिर केरलम और बंगाल के नतीजों में भेदभाव करेंगे तो पब्लिक उनकी बातें मान लेगी? नहीं मानेंगी और न ही मान रहे हैं। नतीजे इस बात का जीता जागता सबूत है। अगले साल यूपी और उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की बारी है। नब्ज पकड़ी तो ठीक, नहीं तो ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग तो है ही। लेकिन
खुद सोचिए, बंगाल की सड़कों पर, हावड़ा ब्रिज पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एक सामान्य शादी पर, प्राइवेट वेडिंग पर लोग कह रहे हैं 15 साल बाद सरकार बदली है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, यह गाना चल रहा है। यह सामान्य बात है। कोलकाता की सड़कों पर जो हो रहा है, एक मंदिर जो साल में एक बार खुलता था देवी का, वो अब लगातार खुलेगा। यह सामान्य घटनाएं नहीं है। यही कारण है कि ममता बनर्जी हारी है, और यही कारण है कि किसी को यह हार डाइजेस्ट नहीं हो रही है और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग खराब है। केरल में चुनाव आयोग ठीक है और बंगाल में खराब हो गया है। कमाल का लॉजिक है जी। बाकी आप सब समझदार हैं, आपको प्रणाम है, आप जनता जनार्दन है, आप हमारे भी विधाता हैं और इस देश के भी विधाता हैं। इसलिए सोच समझकर किसी बात पे यकीन करिएगा, क्योंकि यह देश के लिए अच्छा नहीं है कि कोई झूठ और प्रपंच चलाए।